ट्रंप ने 10 अगस्त को अमेरिका के बच्चों को आज़ादी दी, ऑटिज़म से आज़ादी। कैसे? याद कीजिए, पहले भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से, मेरे किताबों के माध्यम से, इवन इस किताब के माध्यम से रेफरेंस दिया था कि ट्रंप ने बोला था कि जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे सबसे पहले वो ऑटिज़म के खिलाफ काम करेंगे और ऑटिज़म का कारण ढूंढ के रहेंगे और वो समाज में एक बड़ा बदलाव होगा। तो 10 तारीख को उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिलीज़ किया। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पूरा लेटर। और ये मामला ये है कि उन्होंने बताया 10 तारीख को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज से 20 साल पहले हर 10,000 में से एक बच्चे को ऑटिज़म होता था, लेकिन आज अमेरिका की बात करें तो हर 30 में से एक बच्चे को ऑटिज़म होता है। ऑटिज़म को सिंपल भाषा में मंदबुद्धि बोल सकते हैं, या यूँ बोल सकते हैं कि बच्चे की जो एक्चुअल एज है वो तो है लगभग 10 साल, लेकिन उसके दिमाग की एज सिर्फ 2 साल। यानी कि 2 साल के बच्चे को जो कुछ आता है या नहीं आता है, वो 10 साल के बच्चे के अंदर वही वाला दिमाग है। जैसे आपको पता है 2 साल का बच्चा बटन नहीं लगा सकता, ब्रश नहीं कर सकता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, एक जगह नहीं टिक के बैठ सकता, पॉटी कब जाना है कब नहीं जाना है, सोने और उठने का उतना रूटीन नहीं होता। तो मान लीजिए 10 साल के बच्चे में अगर यही सारा बिहेवियर हो तो उसे हम बोलते हैं ऑटिज़म। और ट्रंप का कहना था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज की तारीख में कैलिफोर्निया जैसी जगह में 18 में से एक बच्चे को ऑटिज़म हो गया है। और फिर उन्होंने कनेक्ट किया, इसका खास कारण है बढ़ता हुआ 70 से 90 शॉट्स बढ़ते बढ़ते हो गए वैक्सीनेशन के शॉट्स जो अमेरिका के बच्चों को दिए जाते हैं बाय द टाइम दे आर 18 ईयर्स ऑफ एज। तो उनके साइंटिफिक रिसर्च टीम ने ये निकाला कि इतने ज़्यादा तादाद में वैक्सीनेशन की वजह से ही बच्चों में ऑटिज़म आ रहा है। और साथ में पहले भी वो बता चुके थे कि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को वैक्सीनेशन दी ही नहीं जाती है बिकॉज द रिलीजियस ग्राउंड, और वहाँ पे देखा गया कि ऑटिज़म शून्य वहाँ बच्चों में ऑटिज़म है ही नहीं। तो वो सारे सबूत जो पहले से ट्रंप देते आए थे, वो सारे सबूत मैं इकट्ठा कर रहा था। वो सारे सबूत इकट्ठे करके मैंने अपनी इस किताब में डाला, मेडिकल सुपरस्टिशन। ये किताब ऑनलाइन आप अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, गूगल बुक से, एप्पल बुक से या मेरी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसमें सारे एविडेंस दिए हैं, जिन सारे एविडेंस से आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि अभी अमेरिका की बात करें या भारत में आज की तारीख में बच्चों को करीब 40 के करीब वैक्सीन लगाए जाते हैं। और भारत में भी जो ऑटिज़म काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि भारत का जो अपना आंकड़ा है वो है हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज़म होता है। यानी कि आज की तारीख में करीब 50 से 60 लाख बच्चे ऑटिस्टिक हैं और करीब 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD का मतलब कि 10 साल का बच्चा और लेकिन उसका दिमाग बंदर का। सोच के देखिए, एक बंदर अगर इस कमरे में हो तो क्या करेगा? वो ऊट-पटांग हरकत करेगा। वो टेबल के ऊपर चढ़ जाएगा, सामान उठा के फेंकेगा, किसी के का चश्मा छीन लेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड ADHD। तो ये ADHD और ऑटिज़म हमारे देश में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसी स्पीड से जिस स्पीड से नंबर ऑफ़ वैक्सीन्स जो बच्चों को लगाई जा रही है वो बढ़ रही है। याद कीजिए, मेरी उम्र के लोग हमारे टाइम पे जो वैक्सीन लगते थे तो वो 4 या 5 वैक्सीन लगते थे, अभी उससे 10 गुना हो गया है। 4 या 5 वैक्सीन अक्सर इंसान की बॉडी या बच्चे की बॉडी संभाल लेती है या सह लेती है, लेकिन 10 गुना होने की वजह से ऑटो इम्यून रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर करता है कुछ बच्चों में, काफ़ी बच्चों में, लीडिंग टू ऑल दिस काइंड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। और ये खोजबीन ट्रंप ने की और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अगर आपको पढ़ना है तो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पढ़ने के लिए आप मेरी वेबसाइट में जाएंगे bishop.com/10 अगस्त ट्रंप। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मिल जाएगा आपको, और उस दिन उन्होंने क्या प्रेस के सामने बताया ऑटिज़म का कारण और उन्होंने क्या निवारण किया, वो सारा कुछ भी मिल जाएगा। पूरा वीडियो मतलब जब आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे तो सीधे US के व्हाइट हाउस के लिंक पे मेरा वेबसाइट आपको पहुंचा देगा, ताकि आप ओरिजिनल सोर्स में जाके देख सकें कि जो भी मैं बता रहा हूँ ये सत्य है या नहीं है। जो काम ट्रंप ने अपने देशवासियों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, क्या वो काम भारत के माता पिता अपने बच्चों के सेफगार्ड के लिए कर सकते हैं? करना सिर्फ इतना होगा कि बच्चों को दी जाने वाली कोई भी वैक्सीन आप ना दें, चाहे वो पोलियो हो, मीजल्स हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, दे ही ना। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा शक है कि इन वैक्सीन से बच्चों में कोई बचाव होता है
तो आप मेरी इस किताब को पढ़ लें। इस किताब के शुरू में ही एक पोस्टर मैंने डाला है और इस पोस्टर के तहत एक चैलेंज डाला है। चैलेंज ये कि कोई भी अगर ये सिद्ध कर दे कि दुनिया में आई हुई किसी भी वैक्सीन से किसी को भी इंसान को या बच्चे को किसी भी तरह का कोई लाभ हो सकता है या हुआ है, ऐसा कोई एविडेंस, ऐसा कोई क्लिनिकल ट्रायल अगर कोई दिखा दे तो मैं उसको 10 लाख रुपए दे दूंगा। ये चैलेंज करते हुए मुझे कुछ साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक 10 लाख वाला चैलेंज आज तक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अगर आपको लगता है कि किसी भी वैक्सीन से किसी भी बच्चे को किसी भी रूप में कोई फ़ायदा हो सकता है, ऐसे अगर धरातल में अगर ऐसे एविडेंस है, तो आप वो एविडेंस ढूंढिए, या वो डॉक्टर्स जिन्होंने आपके बच्चे को रिकमेंड किया वैक्सीन के लिए, उन डॉक्टरों से पूछिए कि कुछ तो एविडेंस दिखाओ जिससे सिद्ध हो कि पोलियो का ड्रॉप लेने के बाद मेरे बच्चों में पोलियो के चांसेस घट जाएंगे और कोई और बीमारी भी नहीं होगी, मतलब पोलियो वैक्सीन की वजह से इंड्यूस बीमारी नहीं होगी। ऐसा कोई एविडेंस लाओ कि ये सेफ है और इफेक्टिव भी है। सेफ एंड इफेक्टिव दोनों होना चाहिए, ना तो ये सेफ है और ना ही ये इफेक्टिव है, और यही मेरा चैलेंज है। तो जो भी डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि बच्चे को वैक्सीन लगाना है, तो ये आपका कर्तव्य है टू सेव गार्ड द चाइल्ड, क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो अपने मुंह से नहीं बोल सकता, वो प्रोटेस्ट के नाम पे वो रो सकता है, रो रो के अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर सकता है। जब वैक्सीन लगता है, आपने गौर किया होगा, उसके बाद बच्चा कई घंटों तक सुस्त पड़ा रहता है और फिर धीरे धीरे वो रिवाइव करता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो रिवाइव ही नहीं करता है, वो सीधे ऑटिज्म का बच्चा बन जाता है। इसीलिए ये जिम्मेदारी आपकी है। ट्रम्प का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पढ़ेंगे तो उन्होंने फ्रीडम दे दिया है पेरेंट्स को, कि पेरेंट्स की मर्जी है कि वो अपने बच्चे को वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं। और वैक्सीन का जो शेड्यूल है उसको भी काफ़ी पहले से कम कर दिया है, और उनकी कोशिश है कि ये और कम कर दिया जाए। आप में से वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑलरेडी ऑटिज्म है या ADHD है, तो उसका भी सोल्यूशन है, दैट इज़ कॉल्ड क्योर ऑटिज्म नाउ। ये कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल है, ये मेरी किताब। और इस प्रोटोकॉल के तहत हमने हज़ारों बच्चों को, करीब 6000 बच्चे इस वक्त हमारे साथ हैं जिनको लाभ पहुंचा है, और इनमें काफ़ी बच्चे हैं जो पूरी तरह से ऑटिज्म और ADHD के जाल से बाहर निकल चुके हैं। ऐसे बच्चों को हर 3-4 महीने में टाइम टू टाइम मैं आपसे मिलाता रहता हूं हमारे लाइव ऑफलाइन सेमिनार्स के माध्यम से। अभी पिछले दिनों 23 जुलाई को, दैट इज़ चंद्रशेखर आज़ाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन भी हमने एक सेमिनार किया था LTG ऑडिटोरियम में, और वहाँ पे ऐसे बच्चे जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया, जो एक टाइम पे ऑटिज्म के बच्चे थे, ADHD था, लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हो गए और पूरी तरह से नॉर्मल बिहेव करते हैं, नॉर्मल स्कूल में जाते हैं, नॉर्मल अच्छे मार्क्स लाते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। यानी कि इससे आपको ये समझ आएगा कि ऑटिज्म एंड ADHD इज़ रिवर्सिबल एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज़ क्योरेबल। अगर आप में से कोई ऐसे भी हैं जिन्हें ये लगता है कि नहीं ये क्योरेबल नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं है, तो उनके लिए भी चैलेंज मैंने इस किताब में डाला है। अगर कोई आके ये सिद्ध करेगा कि नहीं ये रिवर्सिबल नहीं है, तो भी मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। सारे सबूत और वो पूरा कैन प्रोटोकॉल मैंने इस किताब में दिया है। ये किताब भी अमेज़न में, फ्लिपकार्ट में, हमारे वेबसाइट में से आप ले सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में। हिंदी में ऑटिज्म से आज़ादी, और इस किताब के साथ आपको एक कैन ट्रैकर डायरी मिलेगी, एक पोस्टर मिलेगा। यानी कि घर पे रहते हुए ही इस किट के माध्यम से आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए आप अपने बच्चे को इस जाल से, ऑटिज्म के जाल से बाहर निकाल सकते हैं। और आपके इस सफ़र में, इस जर्नी में हम आपके साथ हैं। और जब आप ये किट खरीदेंगे तो उसके बाद यहाँ ट्रैकर डायरी के अंदर एक यूनिक कोड दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप हमारे डॉक्टर्स के, ऑटिज्म के डॉक्टर्स का जुड़ जाएंगे, और 1 महीने तक मैं और मेरे डॉक्टर्स आपको फॉलो करेंगे। हर दिन आपको एक नया लेसन देंगे कि बच्चे के डूज क्या है और डोंट्स क्या है, क्या करना और क्या नहीं करना है। ये समझना होगा कि ऑटिज्म के बच्चों को बिसाइड ऑटिज्म का जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं, जिसमें अटेंशन डिफिसिट है या हाइपर एक्टिविटी है या फिर बोलने की दिक्कत है या टो वॉकिंग वगैरह तो है ही है, इसके अलावा सेकेंडरी एंड टर्शरी दिक्कतें भी हैं। ऐसे बच्चों में ज़्यादा फिट्स पड़ते हैं, ऐसे बच्चों को ज़्यादा बुखार आता है, ऐसे बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा गड़बड़ होती है, ऐसे बच्चों का नींद का रूटीन बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहता है,
और पेट की समस्या सबसे ज़्यादा रहती है, तो सेल्फ बाइटिंग या सेल्फ इंजरी ये सारा कुछ रहता है, और उनके जो आँखों की आई कांटेक्ट की दिक्कत रहती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हमने देखा है ये चले जाते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक घर पे रहते हुए आपके घर में काफ़ी सारे बदलाव करने पड़ेंगे, बच्चे के डाइट में, बच्चे के लाइफस्टाइल में। और जब वो करेंगे तो आपकी आंखों के सामने ही आपका बच्चा जो हेल्दी पैदा हुआ था लेकिन वैक्सीन इंजरी की वजह से आज इस कंडीशन में आ गया है, वो वापस आ सकता है। हमारे बच्चे ठीक होते हैं, और ऐसे बच्चों के केस स्टडीज़ हम हर दिन अपने फेसबुक में, अपने सोशल मीडिया में डालते हैं। एवरी डे एटलीस्ट एक केस स्टडी हम डालते हैं, एक टेस्टिमनी हम डालते हैं। तो ये समय आ गया कि आप एक जागरूक डिसीजन लें, ना कि वो भेड़ चाल जो आपको बता दी गई है बाई और पीडियाट्रिशियंस या डॉक्टर्स कि आपके बच्चे को हर 2 महीने में, 1 महीने में ये शेड्यूल है लगाना ही पड़ेगा। जबकि भारत में तो ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है आप लगाएं, आपकी मर्जी ना लगाएं। तो उससे पहले क्या नुकसान हो जाएगा अगर आप जांच कर लें कि इन वैक्सीन से नुकसान है या नहीं है, ये आप ही को करना पड़ेगा, बच्चा आप ही का है। क्योंकि हमारे देश में जैसे मैंने बताया हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। तो सोच के देखिए कितने बड़े तादाद में और कितने स्पीड से ये बीमारी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो कि पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है, वो तेज़ी से बढ़ रही है, फैल रही है। प्रिवेंटेबल भी है और काफ़ी हद तक रिवर्सिबल भी है। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एक अवेयर फैसला लेंगे। जो मैं बता रहा हूँ इसको सत्य ना मानते हुए ये सारे एविडेंसेस ज़रूर पढ़िए, और अगर ये एविडेंसेस, ये किताब आप खरीदना नहीं चाहते तो कम से कम आगे अगला वैक्सीन लगाने से पहले जो ट्रंप के बयान और ट्रंप के सबूत और ट्रंप का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो उन्होंने 10 अगस्त 2026 को दिया था देश के लिए, वो ज़रा मेरे वेबसाइट में जाके वो एक बार चेकआउट कर लीजिए। फिर डिसाइड कीजिए कि आप अपने बच्चे के लिए बेहतर क्या करेंगे, अगला वैक्सीन लगाने के लिए जाएंगे या नहीं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट Dr. BRC Clinic @ home।